नमस्कार मित्रों, जय श्री राम सबको। आज की इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है और हम करेंगे निफ्टी का एनालिसिस कि मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया। आज का जो दिन था बहुत ही वंडरफुल दिन था ट्रेडर्स के लिए जो ट्रेडिंग करते हैं, और इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा हार्ड डे था। क्यों? इसका पीछे का रीजन भी आपको दिखाता हूँ। कल टैरिफ के कारण ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगा दिया इंडिया के सभी प्रोडक्ट्स और मेजर जहाँ पे बिजनेसेस होते हैं, फार्मा है, फिर स्टील है, एल्यूमिनियम है, वहां पे इस टैरिफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस टैरिफ के कारण उस पर बहुत डैमेज हुआ। उसके बाद इसके कारण मार्केट ने एक लो पे ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, समथिंग अराउंड 112 पॉइंट समथिंग में गैप डाउन हुआ। आपको मैं दिखाता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये मेजर सपोर्ट लेवल है और अगर इसको ब्रेक किया तो और नीचे जा सकता है। बट समझिए, हर एक बंदा जो रिटेलर ट्रेडर से आप और हमारे जैसे यही सोचते हैं कि अगर इसका ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे और नीचे जा सकता है। बट जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो सोचते हैं कि मैं एक बाल्टी में एक मग डालूंगा तो नीचे सब लिक्विडिटी होगी पेंडिंग, वो निकाल के ऊपर चला जाऊंगा। समझिए, यहाँ पे बहुत स्टॉप या जितने लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा सभी के जो स्टॉप लॉसेस हो गए वो इस रेंज के अराउंड में सभी में होंगे। ठीक है, इस रेंज के अराउंड जहां पे इसने सभी जिसने भी सेल किया होगा सभी स्टॉप लॉस इस रेंज के अराउंड में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है, यानी कि यहाँ पे मार्केट इस लिक्विडिटी को एक्ट्रैक्ट करने के लिए मार्केट यहाँ पे एक डीप मारने के लिए आ सकता है, और डीप मारा आज एकदम कंप्लीटली इसी जगह पे। यहाँ पे देखिए, अच्छी खासी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने सिंगल कैंडल में शॉर्ट कवरिंग दी है, जो आपने बहुत कम और रेयरली देखी होगी ऐसी शॉर्ट कवरिंग, जिसके अंदर 250 पॉइंट्स की शॉर्ट कवरिंग एक सिंगल कैंडल के अंदर आपको मिली है। ये पर्टिकुलर ये कैंडल 200 पॉइंट की है, और उसके नीचे वाली जो कैंडल है वो समथिंग 7 अराउंड में क्लोज हुई है एज ए हैमर। तो देख लेते हैं, अच्छा खासा फॉर्मेशन हुआ एक बुलिश पैटर्न का, डाउन में हैमर के ऊपर क्लोज भी दे दिया है और एक स्ट्रॉन्ग मार्बल कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है। कैसे, वो भी आपको मैं समझाता हूँ। आप देखिए, अगर मैं आपको लाइन चार्ट में लेके जाऊं तो आप देख सकते हो कि हमेशा यहाँ पे एक जिगजैग पैटर्न में चला था, लोअर हाइज लोअर हाइज लोअर हाइज लोअर लो, यही पैटर्न में चला था। पर यहाँ पर डिफरेंट हो चुका है। यहाँ पे इस प्रकार का कैंडल बनने के बाद यहाँ पे नीचे जाना चाहिए था, यहाँ से रिवर्स, बट ये ब्रेक ऑफ कैरेक्टर कर दिया इस लेवल पे। अब देखना यह है कि अगर आप कल के दिन के जो प्लानिंग कर रहे हो, कैसे प्लानिंग कर सकते हो कि मार्केट कल गैप अप ओपन हो सकता है, मोस्ट चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहां से कैरी फॉरवर्ड किया होगा निफ्टी के कॉल्स एंड ऑप्शंस को, और सोच रहे हो कि कल गैप अप के टाइमिंग में 50 से 100 पॉइंट का जो गैप मिलेगा उसको गेन करके वहां पे एग्जिट लेंगे, यानी कि जो गैप अप होगा उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा, तो आपको एक दो कैंडल रेड के अंदर दिख सकती है। कहां तक ये ओपन हो सकने के चांसेस है, तो एक ये लेवल है 24,670 के अराउंड, और दूसरा जो लेवल है वो 24,742, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से यहाँ पे 45-50 पॉइंट्स की गैप ओपन हो सकता है, और अगर ज्यादा बड़ा होता है तो 115 तक यहाँ पे ओपन हो सकता है। आपको मेजर चेक करना है कि अगर इस लेवल पे सस्टेन होता है तो मार्केट यहाँ से कल के दिन में ये हाई को टच करने के डेफिनेटली जा सकता है। और अच्छी बात ये है कि ये अपनी इस रेंज के अंदर वापस एंट्री ले ली है लिक्विडिटी लेने के बाद, जैसे यहाँ पे ले ली थी। तो आप देख सकते हो नॉर्मली मेरे हिसाब से यहाँ तक मार्केट आने की संभावना रखता है। आज का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर था वो भी आपको मैं समझाता हूँ, क्या परफॉर्म हुआ था मार्केट में, कैसे लिक्विडिटी ली गई और कैसे मार्केट ने परफॉर्म किया। ये अप डाउन हुआ था, अच्छा खासा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, तो जितने भी रिटेल्स बायर्स हो गए वो एक ही कैंडल पे सर्च करके ये एंट्री लगा ली होगी, तो बहुत सारी बाइंग हुई। उसके बाद सेलर्स थोड़े प्रेशर में आए और उन्होंने एक अच्छा खासा प्रेशर बनाया और ये वन वे डाउन मोमेंटम 100 पॉइंट्स का मिला। उसके बाद यहाँ पे 2-1-2:30 के बीच में यहाँ पे हुआ लिक्विडिटी स्वैप। यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी थी जिसके भी एसएल्स यहाँ पे लगे हुए थे, जिसने सेल किया होगा इस ईएमए पे, सभी का शॉर्ट कवरिंग हो गया और एक साथ लगातार 8 कैंडल जैसी ग्रीन में क्लोज की। ये समझना है कि जब शॉर्ट कवरिंग होती है तो वो किसी की नहीं सुनता, वो लगातार एक बार एक कैंडल्स बढ़ाते बढ़ाते चला ही जाता है, और निफ्टी ने आज करके भी दिखाया। टैरिफ लगने के बाद भी इंडियन मार्केट ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया आज के दिन के अंदर कि ये कहना है इंडियन बायर और इन्वेस्टर्स का कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ट्रम्प कुछ भी बोले। इफेक्ट होता है बिजनेस में, नो डाउट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में इफेक्ट होगा, डेफिनेटली जीडीपी में इम्पैक्ट होगा, बट इंडिया इज अ वेरी सस्टेनेबल कंट्री, वो डिपेंडेबल नहीं है दूसरी कंट्री पे, वो अपना खुद से मैनेज कर सकते हैं। और रशियन ऑयल की बात है तो उस पर भी अभी भी एक डिसीजन लेना चालू है, और मेरे हिसाब से इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस है कि वो कभी भी रशिया से ऑयल लेना परचेज बंद नहीं करेगा, वो उन्होंने क्लियरली बता दिया है। तो न्यूज को अपडेट लेते रहिए। ये जो गैप डाउन था ये न्यूज के बेसिस पे था,
और लास्ट में इंडियन रिटेलर्स और इन्वेस्टर्स बिग इंस्टीट्यूशन से बता दिया कि हम किसी से कम नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बहुत बढ़िया दिया और ट्रेडिंग वालों को बहुत ही मजा आया होगा। मेरा भी आज का जो पीएनएल है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो गाइस हमारा आज का जो पीएनएल है वो ये इस प्रकार का है। मैंने समथिंग अराउंड 15 से जैसे ट्रेड लिए थे, क्योंकि आज मैं कुछ ट्राई कर रहा था और ट्राई करने में अच्छा खासा मार्केट मूव भी हो रहा था। यहाँ पे मेरे 1 से 2 ही बढ़िया टारगेट आए, बाकी सब स्टॉप लॉसेस मेरे गए। एक 3600 का स्टॉप लॉस गया, या 10 लॉट से काम कर रहा हो तो 3600 इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बस बहुत छोटा लॉस है। पर लॉट पे समझ लीजिए 300 350 का लॉस मैंने लिया है, तो दैट इज रीजनेबल, मैं ले सकता हूँ। आप अपने हिसाब से रिस्क लीजिए, अपने फाइनेंस एडवाइजर को पूछने के बाद ही रिस्क लीजिए। उसके बाद 200 रुपए का एसएल गया, एक 5,500 का एसएल था जो मुझे लगा कि मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया एज कम्पेयर टू नहीं देना चाहिए था। टारगेट में बताऊं तो एक 9,000 का टारगेट था, एक 2,000 का टारगेट था, एक 1,800 का, एक 1,600 का, 262 का, 1,400, 180 का। ये छोटे डेट क्यों, कभी कभार बहुत ज्यादा मोमेंटम रहता है तो रश में आप डिसीजन फास्ट लेना पड़ता है। ये जो छोटे प्रॉफिट हो रहे हैं उसका बेसिक रीजन ये है कि यहाँ से रिवर्स हो गया था मेरे हिसाब से मार्केट, तो मैंने उसको प्रॉफिट में ही कट कर दिया और लॉस में जाने से बचा लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने 2 से 3 4 लॉट मैंने कैरी फॉरवर्ड किए कल के दिन के लिए। मुझे मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट कल गैप अप ओपन हो सकता है। उसका बेसिक रीजन मैंने आपको बताया कि मारुबुजु कैंडल बनी है, और इतनी बढ़िया ग्रीन कैंडल बनने के बाद डेफिनेटली एक फॉलो अप कैंडल आती है जिसपे आप थोड़ा सा रिस्क अपने ले सकते हो अपने हिसाब से। तो मैंने 4 लॉट लिया, समथिंग 27,000 के अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया इसके अंदर। देखते हैं कल अगर 20-25% का रिटर्न मिलता है इस पे मुझे, तो मैं डेफिनेटली बुक कर लूंगा। मॉर्निंग के 2-3 कैंडल में ही मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसी प्रकार अपना एनालिसिस कीजिए डे बिफोर, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट कल कैसा परफॉर्म कर सकता है और मेजर लेवल कहां तक मार्केट जा सकता है। मिलते हैं कल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।